हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नाट्सुमे बुक्स ऑफ फ्रेंड का एपिसोड नंबर 2। इसका पहला एपिसोड मैंने एक्सप्लेन कर रखा ऑलरेडी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। और जिन्होंने देख रखा है उन्हें मैं एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक नाट्सुमे नाम का लड़का था जिसे स्पिरिट्स दिखते थे, उसके मॉम डैड नहीं थे और उसके पास एक बुक थी जो उसकी दादी की थी और उसमें बहुत सारे स्पिरिट्स के नाम थे, जिसे वो सारे नाम उन स्पिरिट्स को लौटाने का फ़ैसला करता है, जिसमें उसका साथ देता है एक मदारा नाम का पावरफुल स्पिरिट, जिसे उसने जाने अनजाने में आज़ाद कर दिया था। लेकिन अब वो उसका दोस्त बन जाता है तो वो दोनों साथ में रखते हैं। लेकिन मदारा एक बात नाट्सुमे को कहता है कि अगर तुम नाम लौटाने में, किसी स्पिरिट का नाम लौटाने में अगर तुम मर गए तो ये बुक मैं तुमसे ले लूँगा। तो नाट्सुमे कहता है ठीक है, अगर मैं मर गया तो ये बुक तुम रख लेना। तो ये थी समरी एपिसोड 1 की। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नाट्सुमे का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे नाट्सुमे के फ्रेंड्स उससे उसका सिग्नेचर मांग रहे होते हैं। फिर नाट्सुमे उनसे पूछता है कि आप ये सिग्नेचर किस लिए ले रहे हो। तो उनमें से एक शशादा नाम की लड़की नाट्सुमे से कहती है कि हम लोग एक करेज टेस्ट कर रहे हैं और सर ने हमें कहा है कि अगर हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट इकट्ठा नहीं कर पाएँ तो वो ये टेस्ट हमें नहीं करने देंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तो नाट्सुमे कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे सिग्नेचर ले सकती हो। तो फिर वो पेपर में सिग्नेचर करके जैसे ही वो रजिस्टर उसके हाथ में देने जाता है तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स के पीछे एक स्पिरिट खड़ा है। तो फिर नाट्सुमे उसकी तरफ देखने लगता है तो उसके फ्रेंड्स भी पीछे देखते हैं, लेकिन उन्हें तो वहाँ कोई नहीं दिखता है। तो वो पूछती है कि मेरे पीछे कुछ है क्या। तो फिर नाट्सुमे कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, और फिर वो स्पिरिट नाट्सुमे के करीब आने लग जाता है। तो नाट्सुमे वहाँ से भाग के स्कूल के बाहर चला जाता है। वो स्पिरिट भी नाट्सुमे के पीछे आता है और नाट्सुमे को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ही नाट्सुमे रेको हो ना। तो नाट्सुमे कहता है नहीं, वो मेरी दादी जी थी। तो फिर वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास बुक ऑफ फ्रेंड्स है, तो चलो अब बुक ऑफ फ्रेंड्स मुझे दे दो। और वो नाट्सुमे को हर्ट कर रहा होता है, तभी वहाँ पे मदारा आ जाता है और अपने ट्रू फॉर्म में आकर उस स्पिरिट को वहाँ से भगा देता है। फिर नाट्सुमे और मदारा घर चले जाते हैं। फिर नाट्सुमे बताता है कि जब से उसके पास बुक आई है तब से उसके पास दो टाइप के स्पिरिट्स आते हैं। पहले जिन्हें बुक चाहिए होती है ताकि वो दूसरे स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सके, और दूसरे जिनका उस बुक में नाम होता है, बस वो अपना नाम लेने के लिए, नाम वापस लेने के लिए आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और मदारा नाट्सुमे से कह रहा होता है कि तुमने उसका नाम लौटा दिया। नाट्सुमे कहता है हाँ लौटा दिया। तो फिर मदारा कहता है कि ये बुक तो डे बाय डे पतली होती जा रही है, पता नहीं मैं जब इसे लूँगा तो इस बुक में कितने नाम बचे होंगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें अभी ही निपटा दूँ। तो फिर नाट्सुमे कहता है मैं सब सुन रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और मदारा, नाट्सुमे और उसके फैमिली मेम्बर डिनर के टेबल में होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे नाट्सुमे खुद से बातें करते हुए कह रहा होता है कि उसकी फैमिली मेम्बर कितनी अच्छी है, टोकू जी उसका कितना ध्यान रखती है और शिगेरे जी ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वो जानता है कि वो नाट्सुमे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो यही बातें सोच रहा होता है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे वजह से मेरे फैमिली मेम्बर्स को कभी कोई चीज़ की तकलीफ़ हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो उसके बाद फिर ना, जब नाट्सुमे अपना डिनर कर रहा होता है तो उसके गिलास के सामने, उसके खाने के प्लेट के सामने एक छोटा सा स्पिरिट खड़ा हुआ रहता है। नाट्सुमे उसे देखते साथ ही अपना मुंह से सारा खाना, मतलब सूप जो पी रहा था, वो बाहर उसको बाहर उगल देता है। तो फिर टोकू जी पूछती है अरे नाट्सुमे क्या हुआ। तो वो कहता है कि ये सूप बहुत गर्म था इसलिए मैंने इसे बाहर कर दिया। फिर वो योकाई और मदारा तीनों नाट्सुमे के रूम में जाता है, जहाँ पर वो योकाई करता है कि क्या तुम मुझे मेरा नाम लौटा सकते हो। तो वो उसका नाम खोजता है तो उसके नाम के साथ में एक और नाम सटा हुआ रहता है और वो उसे अलग करने का ट्राई करता है। तो ये जो छोटे से स्पिरिट थे इनको भी दर्द होता है। तो मदारा कहता है रुक जाओ, पहले हमें जिस स्पिरिट का नाम इसमें चिपका हुआ है उस स्पिरिट को पहले खोजना होगा। तो वो छोटे से स्पिरिट कहते हैं कि नात्सुमे जी प्लीज़ मेरी कुछ मदद कीजिए। तो नात्सुमे और मदारा उसके अगले दिन उस स्पिरिट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने निकल जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक लेडी मिलती है जिन्होंने कुछ फ्रूट्स अपने साथ ले रखे थे। उनके कुछ फ्रूट्स उनके हाथ से गिर जाते हैं तो नात्सुमे उन्हें उठा के दे देता है और वो लेडी कहती है कि थैंक यू आप मुझे उठा के देने के लिए। उसके बाद वो लेडी इतनी अच्छी थी और वो थोड़ी ओल्ड लेडी थी, तो वो लेडी कहती है कि ये तुम ही खा लो बेटा। तो फिर मदारा, वो जब जाने लगती तो मदारा कहता है कि मुझे इनसे कुछ सेंस आ रहा है कि इनकी लाइफ ज़्यादा अब नहीं बची हुई है। तो नात्सुमे कहता है नहीं ऐसा नहीं कहा करते। फिर नात्सुमे और मदारा उस ड्यू गॉड के श्राइन के पास में पहुँचते जहाँ उनका श्राइन था, मतलब छोटा सा मंदिर था।
तो फिर नाट्सुमे उनसे पूछता है कि आप एक एक्चुअल में गॉड हैं? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं गॉड और नहीं हूँ, मैं हुआ करता था, लेकिन अब मैं एक वॉन्डरर हूँ जो इस मंदिर में आके शिफ्ट हो गया है। फिर वो अपने पास के बारे में बताते हैं कि जब इस गांव में एक बार बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने आके उनसे प्रे किया था और बारिश होने लगी थी और उन्होंने बारिश करवा दी थी। तो लोगों ने उन्हें पूजना चालू कर दिया था और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग उन्हें पूजते थे। और इनका कहना है कि लोगों का फेथ, मतलब लोगों का विश्वास जितना हाई होगा, इनकी पावर उतनी बढ़ती जाएगी। नात्सुमे कहता तो ठीक है, मैं ये पीच आपको दे देता हूँ एज अ चढ़ावा। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक है। तो फिर नात्सुमे कहता अरे ये तो एक ओल्ड लेडी ने लिया हुआ था। तो फिर वो ड्यू गॉड पूछते क्या तुम हाना से मिले हो उनका? तो फिर नात्सुमे कहते तो उनका नाम हाना है। तो वो बताते ड्यू गॉड की बस अब वही एक बची हुई है जो मुझे पूछती है। फिर नात्सुमे उनसे कहता है कि क्या आपका जिस स्पिरिट के साथ आपका नाम चिपका हुआ है, मुझे उन्हें अलग करना पड़ेगा, तो क्यों ना आप उस स्पिरिट से बात कर लें? तो फिर ड्यू गॉड कहते हैं कि मैं उस स्पिरिट को जानता हूँ। तो नात्सुमे कहता है क्या सच में? ड्यू गॉड और नात्सुमे और मदारा तीनों उनके घर में होते हैं, नात्सुमे के घर में, जहाँ ड्यू गॉड उस स्पिरिट की ड्राइंग बना रहे होते हैं। और उस ड्राइंग को देख के मदारा और नात्सुमे का वही रिएक्शन था जो आपका और मेरा है। तो वो दोनों हंसने लगते हैं उस ड्राइंग को देख के। फिर ड्यू गॉड बोलते वो ऐसा ही दिखता है। उसके बाद फिर मदारा, नात्सुमे और ड्यू गॉड तीनों मिलकर उस स्पिरिट को खोजते हैं कई दिनों तक। फिर एक दिन रैंडमली मदारा और नात्सुमे उस ड्यू गॉड के श्राइन पास पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं कि हाना जी वहाँ पे उनसे उनकी पूजा कर रही होती है। तो फिर हाना जी इनसे पूछती है कि तुम भी ड्यू गॉड की पूजा करने आए हो? तो नात्सुमे कहता है हाँ, मैं भी इसी कारण से आया हूँ, मुझे लग रहा था कि कहीं ड्यू गॉड अकेले ना हो, इसीलिए मैं आ गया। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हाना जी उन्हें बताती है कि क्या तुम्हें पता है बेटा, मैंने ना एक दिन ना ड्यू गॉड को देखा था। तो नात्सुमे थोड़ा शॉक होता है क्योंकि वो तो नॉर्मल ह्यूमंस तो योकाई नहीं ना देख सकते, मतलब स्पिरिट्स को तो नहीं देख सकते। तो उनसे पूछता है कब आपने देखा था? बोलता है कि मैं जब यंग थी, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी, तब एक दिन मैं आई थी और मैंने देखा उन्हें कि वो पेड़ की टहनी पे बैठे हुए थे और मुझे उनकी हल्की सी परछाई दिख रही थी और मुझे वो दिख रहे थे। उनका फेस बहुत जेंटल था, बहुत काम था और वो बहुत अच्छे मूड में थे। और उन्होंने कहा कि आज मौसम कितना अच्छा है ना। उसके बाद फिर बिना कुछ सोचे समझे मैंने उनसे कहा कि आपने सही कहा, आज का मौसम बहुत अच्छा है। फिर हाना जी कहती है कि मैं सोचती थी कि अगर कोई इंसान ड्यू गॉड को देख ले तो वो गायब हो जाएंगे, फिर भी मैंने उन्हें रिप्लाई किया और मैं खुश हूँ कि मैंने उन्हें उस दिन रिप्लाई दिया था। फिर और मुझे ये भी लगता है कि ड्यू गॉड बहुत ज़्यादा अकेले थे, इसीलिए मैं आ जाती हूँ यहाँ उनसे बातें करने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि एक्चुअल में यही बात थी। फिर सीन शिफ्ट होता, नात्सुमे अपने रूम में था और वो हाना जी की बातें याद कर रहा था, जहाँ हाना जी ने कहा था कि ड्यू गॉड बहुत ही अकेले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगने लगा उसे और वो नींद में उसे सपने आने लगे जहाँ वो कह रहा होता कि अकेला होना बहुत बुरा है, अकेला होना बहुत दर्दनाक है। उसके अगले सीन में मदारा अपने ट्रू फॉर्म में नात्सुमे के ऊपर होता है। अब वो उसे नींद में चलने की आदत थी, तो नात्सुमे उसे एक पंच मारता है, फिर वो जाग जाता है। फिर उसके अगले सुबह मदारा कह रहा होता है कि तुमने रात को एक बुरा सपना देखा था ना? तो फिर नात्सुमे कहता है कि तुम रात में नींद में चल क्यों रहे थे? तो फिर वो कहता है कि वो मेरी आदत है थोड़ी। फिर वो दोनों बात ही कर रहे होते, इतने में ड्यू गॉड वहाँ आ जाते हैं और उससे खिड़की से उसे कहते हैं कि नात्सुमे, मैंने उसे देखा। फिर वो तीनों बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मदारा, नात्सुमे और ड्यू गॉड उस स्पिरिट का पीछा करने लग जाते हैं। फिर नात्सुमे, मदारा और ड्यू गॉड जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर ड्यू गॉड कहते हैं कि मैंने उसे यहीं पे देखा था। फिर मदारा कहता है कि मुझे बहुत बुरा सेंस आ रहा है, मुझे लग रहा है कि हमारे करीब कोई बुरी चीज़ आ रही है। फिर वो स्पिरिट वहाँ से निकलता है और निकलते साथ ही नात्सुमे पे अटैक करता है। उसके बाद फिर मदारा कहता है कि उसे मिरर यूज़ करके उसके मुंह पे सनलाइट मारो, वो उसके आंखें पे मारो। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो स्पिरिट नात्सुमे को पकड़ लेता है, गर्दन पकड़ लेता है। फिर नात्सुमे उसकी पास्ट में झांकने का ट्राई करता है, जहाँ दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट गांव वालों से आके खाना मांगता था। फिर एक दिन नात्सुमे की दादी यानी नात्सुमे रेको उसे खाना देती है और कहती है कि क्यों ना तुम मुझसे लड़ो और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें खाना दूंगी, इसके बदले में तुम मुझे खा लेना। उसके बाद वो कहती है कि मेरा नाम रेको है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ नात्सुमे को उसका रियल नेम पता चल चुका होता है। फिर मदारा आके उसे छुड़ाता है उस स्पिरिट के हाथों से।
नात्सुमे फिर उन दोनों का नाम उन्हें लौटा देता है। फिर हमें ड्यूगॉट का पास दिखाया जाता है जहाँ पे रेको उससे मिलने आया करती थी और रेको भी एक पीच लेके आती थी नात्सुमे की जो जाती थी। और वो कहती है कि मैं रोज़ रोज़ आपके लिए नहीं ला पाऊंगी, आज तो आपको एक भी चढ़ावा नहीं मिला, तो आप ये श्राइन छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? लोग कितने मतलबी है, जब तक आपसे फ़ायदा था आप तो कुछ चढ़ावा चढ़ाया और जब आपसे मतलब पूरा हो गया तो आपको ऐसे ही छोड़ दिया। देखो आज आपको एक भी पीच नहीं मिला है और मैं हमेशा लेके थोड़ी आ पाऊँगी। तो फिर ड्यू गॉड कहते हैं कि ना रेको, जहाँ पे तुम्हें एक बार प्यार मिल जाएगा ना तो तुम उस जगह को छोड़ नहीं पाओगे और मैं भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे एक वक्त पे यहाँ पे बहुत प्यार मिला था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे नात्सुमे बेहोश होके गिर जाता है। उसके बाद फिर जब उसे होश आता है तो मदारा और नात्सुमे साथ में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। उसके बाद फिर नात्सुमे कह रहा होता है कि वो जो सुसुगी नाम का योकाई था जिसने मुझे पकड़ रखा था, वो लोगों के परछाई का पीछा करते हुए गांव तक जाता था और उनसे खाने के बदले उनके घर के बर्तन धोया करता था। इसी तरह से वो रहता था। तो नात्सुमे मदारा कहता है कि तो तुमने उसके बारे में पता किया? वो कहता है हाँ मैंने पता किया और अब तो मैंने सुना है कि रात के टाइम में भी शहर जगमग रहता है, तो अब मुझे नहीं लगता वो कि किसी के पास वो किसी इंसान को परेशान करेगा। तो फिर मदारा कहता है कि उसके माउंटेन में बहुत सारे दोस्त हैं, अब वो मुझे लगता है कि अब वो पूरे तरह से अपना रिश्ता नाता इंसानों के साथ छोड़ ही देगा। तो नात्सुमे कहता है कि मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो। उसके बाद फिर वो लोग ड्यू गॉड के श्राइन के पास में पहुँचते हैं और नात्सुमे ड्यू गॉड से कहता है कि ड्यू गॉड मैं आपके लिए पीचेस लाया हूँ। तो वो देखता है कि ड्यू गॉड और भी छोटे हो गए और वो फायर फ्लाई की तरह जल रहे थे। तो फिर नात्सुमे जाके पूछता है कि ड्यू गॉड क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि हाना जी अब नहीं रही, वो एक लौती लेडी थी जो मुझे पूछती थी, तो अब मेरा भी जाने का वक्त हो चला। तो नात्सुमे कहता मैं आपकी पूजा करूँगा, मैं यहाँ हर रोज़ आया करूँगा। तो फिर ड्यू गॉड कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते नात्सुमे, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ह्यूमंस बहुत ही चार्मिंग क्रिएचर्स हैं और इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर हमें उनका वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना जी उनसे मिलने आई थी और जहाँ ड्यू गॉड ने उनसे बातें की थी और कहा था कि आज मौसम कितना अच्छा है ना, और हाना जी ने जवाब दिया था कि आपने सही कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मदारा और नात्सुमे जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक छोटा सा श्राइन दिखता है जैसा ड्यू गॉड का श्राइन था। तो नात्सुमे वहाँ खाने की चीज़ें रख देता है। तो मदारा कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो खाना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो नात्सुमे कहता है अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन मे बी यहाँ कल कोई आए, कल यहाँ पे आके कोई रहे। बस वो हाथ जोड़ के प्रे करता है। तभी मदारा उसकी चढ़ाई हुई चीज़ें लेके भागने लग जाता है और उसके पीछे पीछे नात्सुमे भी भागता है उसे पकड़ने के लिए और कहता है कि चलो खाना वापस रखो। उसके बाद हमारा एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा कि जैसे हमने इस एपिसोड में देखा कि ड्यू गॉड कैसे लोगों के लिए, गांव वालों के लिए बारिश करवाई उन्होंने, और बदले में उन्हें एक टाइम ऐसा आ गया कि उनके पास सिर्फ एक ही ऐसा लेडी बची जो उनकी पूजा करती थी। तो आप देख ही रहे हो दुनिया कितनी मतलबी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, प्लीज़ आप कभी ऐसा मत करना। आपके ऊपर किसी ने आपकी हेल्प की हो जब आपको ज़रूरत हो, तो प्लीज़ उसे कभी अकेला मत छोड़ना। ये बात मैंने एपिसोड 1 में भी कही थी और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने जो लव्ड वंस है, जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपका एक टाइम पे अच्छा किया है, उनका आप कभी बुरा मत चाहना और उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि क्या हो गया। और जो गुजर गए आपके घर में, कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो, कम से कम साल में एक बार उन्हें याद कर लिया करो। अब बस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।